एवरीवन, इन्वेस्टर एज इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक किसके ऊपर होने वाला है। तो मेनली आज मैं डिस्कस करूंगा कि मैंने एक महीने में 32% रिटर्न कैसे बनाए, एंड वो भी ये महीना कोई नॉर्मल मंथ नहीं था। करेंटली अभी मार्केट हाईली बीरिश हो चुकी है और बीरिश फेज से गुजर रही है लास्ट 5 to 6 मंथ से। तो मैं कैसे 32% रिटर्न्स बनाने में सक्सेसफुल रहा, ये मैं आपको पहले तो प्रूफ दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा कि मैंने कैसे इसको कैच किया, ये पूरा कंप्लीट मूव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियोस अगर रेगुलरली देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं फ्यूचर में और भी अच्छे अच्छे वीडियोस और अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर कर सकूं। तो मैं एक्चुअली फायर्स में ट्रेड करता हूँ। फायर्स एक तरह का स्टॉक ब्रोकर है जो कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो मैं आपको सीधे वहीं पे लेकर जाता हूँ अपने ऑर्डर बुक दिखाने के लिए। तो ये मेरी ऑर्डर बुक खुली हुई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्टॉक का नाम बता देता हूँ। मैंने एक्चुअली में डी मार्ट स्टॉक में एक महीने में 32-33% के अराउंड रिटर्न कैप्चर किया है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि हाउ आई मेड इट। उसका मैं प्रूफ आपको दूंगा सबसे पहले तो सबसे पहला जो था, मैंने 1 ऑफ जैन को, 1 मिनट, लेट मी सी विच डेट आई टुक द ट्रेड। ओके, सो मैंने 2 ऑफ जनवरी को सबसे पहले डी मार्ट में ट्रेड किया। और मैं आपको बता दूं, मैं कोई भी ट्रेड करता हूं तो मैं एक साथ सारी 100% क्वांटिटीज नहीं इन्वेस्ट करता हूं। या तो मैं सेम डे पे भी अगर ट्रेड ले रहा हूं तो मैं 50% क्वांटिटी सेम डे पे, और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट कमिंग डेज में अपना डालता हूं। अगर मुझे ट्रेड का प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मैं सेम डे में भी पार्ट्स में अपने फंड्स को यूटिलाइज करता हूं। तो आप देख पा रहे होगे कि मैंने 2 जैन को डी मार्ट शेयर में एंट्री ली थी। आपको टाइम भी दिख रहा होगा कि मैंने किस टाइम को कितने प्राइस पे एंट्री ली है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। 2 जैन को एक मैंने एंट्री अपनी बना ली थी। अब जस्ट उसके अगले दिन क्या होता है, 3 जैन को आई वॉज एबल टू कैप्चर अप्रॉक्सीमेट 16.2% रिटर्न्स इन जस्ट 1 डे। और जैसे ही मुझे इतना रिटर्न मिला, मैंने तुरंत इसको, शेयर को, जितनी भी मेरी क्वांटिटीज होल्ड थी यहाँ पे सारी मैंने सेल ऑफ कर दी। तो विद इन 1 डे आई वॉज एबल टू मेक 16.5% ऑफ रिटर्न फ्रॉम दैट शेयर। नाउ अब हमें नेक्स्ट एंट्री कब मिली? नेक्स्ट एंट्री के लिए हम जाएंगे 13 ऑफ जनवरी को। 13 ऑफ जनवरी को आप देख पा रहे हो कि मैंने डी मार्ट में एंट्री ली हुई है। तो इस दिन को भी मैंने डी मार्ट में एंट्री ली, और जैसे ही मैंने एंट्री ली थी तो उस समय अराउंड शेयर का प्राइस 3564 ऑन एन एवरेज, जितना जैसे मैंने पहले एंट्री ली थी उस प्राइस के अराउंड ही मुझे मिल गया था, तो मैंने एंट्री बना ली थी। अब उसके बाद मैंने से एग्जिट कब किया? मैंने एग्जिट करने का डेट 3 फेब आपको बता देता हूँ। 3 फेब को मैंने एग्जिट इससे किया। जितनी भी मेरी क्वांटिटीज होल्डिंग में थी मैंने सारी क्वांटिटीज इसमें से सेल ऑफ कर दी। आप टाइम यहाँ पे डी मार्ट नाम एंड सेल आप देख पा रहे हो यहाँ पे, और मैंने किस डेट एंड टाइम को ऑर्डर लगाया, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, और कौन से प्राइस पे मैंने सेल किया वो भी आपको दिख रहा होगा। तो इस ड्यूरेशन में भी ऑन एन एवरेज मुझे मुझे अराउंड 16% का प्रॉफिट हो गया था। तो अगर आप एवरेज रिटर्न देखोगे एक महीने में मेरा, तो 32% के अराउंड था। अब हम आते हैं कि मैंने इस ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक देखा और कैसे इसको ट्रेड किया। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा मैं एक स्क्रीनर काइंड ऑफ यूज़ करता हूँ, जिसमें कि ये स्टॉक मेरे पर्टिकुलर स्क्रीनर में आया था, अवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको कि हम डी मार्ट के नाम से जानते हैं। और ये स्टॉक मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, इस वजह से मैंने इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऑलरेडी रखा हुआ था। बिफोर गोइंग इनटू द ट्रेड इट वाज ऑलरेडी इनटू माय वॉच लिस्ट। नाउ अब मुझे इस ट्रेड के पीछे मैंने क्या सोचा, क्या लॉजिक लगाया, मुझे कैसे कन्विक्शन आया कि मुझे यही ट्रेड लेना है, उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ जिसको कि हम स्क्रीनर बोलते हैं। ओके, तो ये बेसिकली इस वेबसाइट का यूज़ मैं बेसिकली स्टॉक के फंडामेंटल्स को स्टडी करने के लिए करता हूँ। तो आप अवेन्यू सुपरमार्ट्स देख पा रहे होगे कि ये स्टॉक
के बारे में सारी चीज़ें इन एंड आउट सारी चीज़ें आपको लिखी हैं कि स्टॉक का पी कितना है, बुक वैल्यू, करंट प्राइस, एवरीथिंग यहाँ पे लिखी हुई है। तो फंडामेंटल्स मैंने स्टॉक के क्या देखा, सबसे पहले मैंने स्टॉक का पी रेशियो देखा। अब आप देख पा रहे हो कि पी रेशियो इसका कोविड के टाइम पे 98 था, एंड 98 से भी कम अभी इसका पी रेशियो है, जो कि 86 पॉइंट समथिंग इसका पी रेशियो चल रहा है। एंड इसकी अर्निंग्स आप देख पा रहे हो कि इसकी अर्निंग्स लगातार हर टाइम पीरियड के साथ में इसकी अर्निंग्स बढ़ती जा रही हैं। सेम चीज़ अगर हम इसका प्राइस टू बुक देखेंगे तो प्राइस टू बुक भी इसका हाईएस्ट एवर लो लो वैल्यूएशन पे आ गया है, जो इसका कोविड टाइम पे हुआ करता था, और अभी इसका प्राइस टू वैल्यू वहाँ पे चल रहा है। तो ये चीज़ मुझे इस स्टॉक की बहुत इंटरेस्टिंग लगी। अब मैं ने नीचे आके देखा कि इसके रिजल्ट्स, बेसिकली इसकी सेल्स कैसी हैं, इसकी प्रॉफिट कैसे हैं, क्या प्रॉफिट परसेंटेज, नेट प्रॉफिट ये क्या पोस्ट कर रहा है। तो अगर आप एनालाइज करोगे कि हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ रहा है, आप देखोगे दिसंबर से लेकर आप अभी तक का ये प्रॉफिट देखोगे तो हर क्वार्टर में इसका प्रॉफिट जंप हो रहा है। सेम चीज़ इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है, एंड जो इसका पैट है वो भी बढ़ रहा था। ओके, एंड नेट प्रॉफिट भी इसका इंक्रीज हुआ था लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। अब आप ईयरली में देखोगे तो ईयरली में आप देख के आपको ये पता चलेगा कि अब आप ईयर वाइज कंपैरिजन करो कि आज से 4 साल पहले 2020 में इस स्टॉक में 24,800 समथिंग करोड़ सेल्स इसने पोस्ट की थी, और अभी करेंटली इसकी 57,000 करोड़ सेल्स चल रही हैं। सेम चीज़ अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखोगे तो वो भी अप्रॉक्सीमेट डबल से ज़्यादा चल रहा है, एंड नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी कोविड के टाइम से लेकर देखो आप जस्ट डबल चल रहा है। अब आप अगर इसका स्टॉक का प्राइस देखोगे, मैं आपको अब इसका प्राइस दिखाता हूँ, कोविड के टाइम से हम देख रहे थे। तो अभी आपको ये समझ में आया कि स्टॉक का प्राइस सेम लेवल पे ट्रेड कर रहा है, बट इसके जो सेल्स प्रॉफिट एवरीथिंग जो कि हैं वो डबल से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। तो अब स्टॉक का प्राइस क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, सबसे पहले मेरे दिमाग में ये डाउट आया। उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंक्रीज हो रहा है, ईपीएस इंक्रीज हो रही है, सेल्स बढ़ रही हैं, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, स्टिल स्टॉक का प्राइस सेम लेवल पे है। कैसे मैंने ये देखा, आप चार्ट्स में देखो 2020 का लेवल अगर आप देखोगे तो 2020 में समवेयर अराउंड स्टॉक का प्राइस यहाँ पे चल रहा था 2700 समथिंग पे, और जब मैंने एंट्री बनाई तो 3400 पे था। तो हार्डली आई थिंक अगर हम यहाँ से रिटर्न कैप्चर भी करें तो ये शायद 1 मिनट, आई थिंक 10-12% रिटर्न था अगर हम यहाँ से देखें तो। अप्रोक्सीमेट 13% रिटर्न था, जबकि जो उसके सेल्स हैं प्रॉफिट्स हैं वो सारे डबल हो चुके हैं। तो स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट मुझे सेम दिख रहा था यहाँ पे इस लेवल पे। तो इस चीज़ को मैंने एक प्लस पॉइंट समझा, और मैंने थोड़ा सा कंफर्मेशन लिया कि फंडामेंटल्स देख के कि स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसके और भी चीज़ें देखोगे, जैसे कि आप प्रोमोटर्स देखोगे, प्रोमोटर्स कांस्टेंट हैं लगातार, एफआईआईज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हैं, थोड़ा बहुत इंक्रीज भी हुए हैं, डीआईआईज भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हैं, पब्लिक की होल्डिंग बिल्कुल ज़ीरो है, एंड सॉरी गवर्नमेंट की होल्डिंग बिल्कुल ज़ीरो है, एंड पब्लिक भी बहुत कमी है। तो मैं मोस्टली वो स्टॉक प्रेफर करता हूँ जिसमें एफ आई आईज डी आई एस प्रोमोटर्स के परसेंटेज, मतलब जो बिग हैंड्स हैं वो उनके पास ज़्यादा स्टेक्स हों, और जो पब्लिक और हमारे तरह रिटेलर्स हैं उनके पास कम हो, क्योंकि बिकॉज अगर बिग हैंड्स के पास उनका ज़्यादा स्टेक्स है तो बहुत हाई चांस होता है कि वो स्टॉक का प्राइस फ्यूचर में ऊपर ही जाएगा। बट इतना जल्दी ऊपर जाएगा ये मुझे भी नहीं पता था। मैंने सबसे पहले इस स्टॉक के फंडामेंटल्स देखे, फंडामेंटली मुझे ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने इस स्टॉक के टेक्निकल्स देखे। तो टेक्निकल के लिए मैंने आपको ऑलरेडी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में बताया है कि सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम कैसे क्या यूज़ करते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो बेसिकली ट्रेंड लाइन मैंने क्रिएट की है। मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन इस तरह की खींची जो कि सपोर्ट थी, सपोर्ट का काम कर रही थी। ओके, एंड ऊपर भी इस तरह की एक ट्रेंड लाइन थी। तो मंथली टाइम फ्रेम में बेसिक हमारी एक इस तरह की ट्रेंड लाइन बन के आ रही थी। अब मैंने स्विच किया वीकली टाइम फ्रेम पे। लेट मी ओपन अदर टूल ऑल्सो। हम्म
तो इसके बजाय, क्योंकि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट काइंड ऑफ जोन होता है, तो मैं उसको एक जोन की तरह ही बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ये हो गया मंथली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। ये हमारा रेजिस्टेंस था, ये हमारा सपोर्ट था। अब हम आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखा मैंने, यहाँ पे स्टॉक बार बार रिजेक्शन ले रहा था, और जब मैंने ट्रेड लिया तब स्टॉक का प्राइस 34-35 सौ के अराउंड ही चल रहा था। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि हमें एक छोटा सा रेजिस्टेंस और ये दिख रहा था यहाँ पे। ये कोई बहुत बड़ा सा रेजिस्टेंस नहीं था, बट हाँ ये एक रेजिस्टेंस था जहाँ पे स्टॉक का प्राइस रुक सकता था। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने इसको भी कंसीडर किया, और ये एक तरह की हमारी 34-35 सौ से अगर आप कंसीडर करो तो ये हमारी 15-16% तक की रेंज बन गई। ओके, दो टाइम एंट्री लेने के बाद। इस तरह से मैंने टेक्निकली स्टॉक को एनालाइज किया। और बेसिकली क्योंकि अभी करेंटली मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बेरिश मोड में चल रहा है, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये स्टॉक यहाँ से, सिर्फ ये अकेला स्टॉक यहाँ से जाके ब्रेकआउट दे देगा। तो सेफ साइड चलने के लिए मैंने यहाँ पे इसके प्रॉफिट को यहाँ पे बुक करना नेसेसरी समझा। अदरवाइज इस स्टॉक में और भी पोटेंशियल है कि ऊपर तक जा सकता है, बिकॉज ये फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है। तो इस तरह से मुझे दो ट्रेड्स यहाँ पे इजीली मिल गई। मैंने सबसे पहले फंडामेंटली एनालिसिस किया, टेक्निकल एनालिसिस किया, और उसके बाद मुझे इजीली यहाँ पे दो ट्रेड्स मिल गई इसके सपोर्ट के अराउंड, जो कि ये बहुत ज़्यादा हाईली कन्विक्शन दे रही थी कि यहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है। और नेक्स्ट डे पे ही स्टॉक सीधा गैप अप ओपनिंग देके अपने फर्स्ट टारगेट को हिट कर दिया। सेकंड टाइम भी जब मैंने इस डेट के अराउंड एंट्री ली थी, तो यहाँ पे कुछ टाइम स्टॉक ने टाइम स्पेंड किया, उसके बाद सीधे यहाँ पे स्टॉक ने अपना प्राइस हिट कर दिया। अब मैंने एंट्री कैसे ली, ये मुझे, चलो मैंने यहाँ तक ये डिसाइड कर लिया कि ये स्टॉक को मैं एंटर करूँगा, और ये स्टॉक फंडामेंटली एंड टेक्निकली दोनों तरह से बहुत अच्छा लग रहा है। तो एंट्री करने के लिए मैं सबसे पहले स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में देखता हूँ। मे बी 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देख लो। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको जिस तरह का पैटर्न आपको दिख रहा हो, तो उसके बेसिस पे आप एंटर कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे, सॉरी, थोड़ा सा और लार्जर टाइम फ्रेम पे हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि 1 आवर में उतना क्लियर नहीं हो रहा है। मैंने आपको कुछ कैंडलिस्टिक पैटर्न्स भी बताए थे, एंड चार्ट पैटर्न्स भी बताए थे, कैंडलिस्टिक पैटर्न्स भी बताए थे। तो आप, अब मैंने ये देखो, ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है कि एकदम बॉटम पे कैप्चर कर ले और उसको पता हो कि यहाँ से स्टॉक रिवर्स करने वाला है। स्टॉक रिवर्सल का मैंने आपको एक पैटर्न बताया था कि एक डबल बॉटम पैटर्न होता है। तो यहाँ पे मैंने स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखा, जब स्टॉक ने अपना यहाँ पे आके फर्स्ट बॉटम बनाया, उसके बाद दूसरा बॉटम बना के जैसे ही ब्रेकआउट और रीटेस्ट दिया, मैंने इस पॉइंट पे एंट्री कर ली। और जैसे ही मैंने एंट्री की, अगले दिन जस्ट मुझे मेरा 16% का 16-17% का टारगेट मिल गया। ओके, आप सेकंड में और बार भी ये देखोगे, जब मैंने एंट्री की तो इस प्राइस के अराउंड आखिर आई थिंक मैंने एंट्री की थी। जी, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा था कि एक, इसका अगर आप नेक लाइन मान लो इस तरह की, तो एक बॉटम ये, उसके बाद दूसरा बॉटम, यहाँ पे डोजीज बन रही थी। और जैसे ही इस डोजी का ब्रेकआउट आया, मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली थी, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के इसका स्विंग लो। और इसका भी मुझे अप्रोक्सीमेट 16% के अराउंड, 13.6% के अराउंड रिटर्न मिल गया था। तो इस तरह से मैंने एंट्री प्लान अपनी की थी। तो ये था पूरा बेसिक लॉजिक, हम कैसे एंटर करते हैं, कैसे हम अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इस चार्ट में फॉलो की। अब ये चार्ट मुझे कैसे पता चला कि इस पे ही ये मूव आने वाला है, तो इसके लिए मतलब मैं अपना एक स्क्रीनर यूज़ करता हूँ, जिसमें इस तरह के काफ़ी सारे स्टॉक्स आया करते हैं, जिनमें इस बीरिश फेज में भी ऊपर जाने की कैपेसिटी, ऊपर जाने का पावर होता है, स्ट्रेंथ होती है। तो मेजरली मैं इस बियर मार्केट में उन स्टॉक्स को ही ट्रेड करता हूँ। तो अगर आपको इस तरह के और स्टॉक्स और इस तरह की और एनालिसिस जाननी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको स्क्रीनर भी दिखाऊंगा, और इस तरह के मैंने बहुत सारे ट्रेड्स लिए हैं उनके बारे में भी आपको मैं लॉजिक बताऊंगा कि मैं लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड प्लान करता हूँ। तो चैनल से जुड़े रहिए, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।